प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज के ही दोनों ही सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उनको पता नहीं मेरी क्या बात बुरी लगी, मुझे अभी तक नहीं पता वो बात कि वो मुझसे क्यों नाराज हुई और उनका बिहेवियर सडनली एकदम ऐसे चेंज हो गया कि मेरे लिए भी वो बहुत शॉकिंग था। मुझे बहुत बहुत फील हुआ और गुरुजी, मैं आई घर तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी जो भी बात थी प्लीज़ उसको आप रिजॉल्व करा दीजिए, क्योंकि वो बात मुझे ही नहीं पता कि वो क्यों मुझसे गुस्सा थी। और मैंने गुरुजी पे छोड़ दी सारी चीज़, मैंने इतना ज़्यादा नहीं सोचा। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर वो मेरे लिए होंगी या वो मेरे साथ रहने के लिए होंगी तो गुरुजी उनको रखेंगे, अदरवाइज उनसे मेरा डिस्टेंस मेंटेन करवा देंगे। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं जो लोग आपके लिए सही नहीं है मैं उनको आपके जीवन से हटा देता हूँ। तो मैंने यही बात गुरुजी पे बिलीव की और अगले दिन क्या होता है, वो खुद मेरे पास आती हैं और एकदम नॉर्मल बिहेवियर, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। तो गुरुजी ने उनको मेरे लिए रखा, मेरे पास भेजा और हमारी बात रिजॉल्व कराई, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरी डेंटल हेल्थ थोड़ी सी खराब चल रही थी और मेरे को डेंटिस्ट के कई चक्कर लगाने पड़े, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मुझे एक दिन बहुत दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, मतलब मैं पेन किलर अवॉइड करना चाह रही थी, बट उस दिन पेन किलर भी ख़त्म हो गई थी। तो संगत जी, मैं सत्संग सुन रही थी और सत्संग में सेम मेरे जैसी कंडीशन, उनकी भी डेंटल हेल्थ का इशू, साथ में उनका आरसीटी चल रहा, उनको बहुत तेज़ पेन हुआ। उसी में गुरुजी ने मेरे को बताया कि उन लेडी ने, उन संगत जी ने अपने दांत के बाहर चीक की साइड पे चंदन तिलक लगाया। मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि मुझे भी ऐसे करना चाहिए। और संगत जी, मुझे वो ऐसा लग रहा था जैसे वो सत्संग मैं ही सुना रही हूँ अपनी जो मेरी पूरी डेंटल हेल्थ की जर्नी चल रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा सब कुछ सेम मेरे जैसा कि गुरुजी ने मुझसे बुलवा रहे हो। और मैं फटाफट जब मैं पूजा करने गई तो मैंने वही सेम चीज़ करी, गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरा दर्द ठीक कर दीजिए। मैंने चंदन तिलक लगाया और थोड़ी देर में गुरुजी ने मेरा वो पेन, वो शार्प पेन मेरा वो ठीक कर दिया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया कि अपनी हेल्थ को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो गुरुजी, वी आर सॉरी, हम अपनी हेल्थ को मतलब सीरियसली लेंगे और कुछ भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे इतना बड़ा लेसन दिया, क्योंकि मैं बहुत केयरलेस हूँ अपनी हेल्थ को लेके। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरा तीसरा सत्संग ये है कि गुरुजी, मेरे एक बहुत लव्ड वन मुझसे नाराज़ हो गए किसी वजह से। इसी मंथ में मेरे दो बहुत क्लोज लोग मुझसे पता नहीं क्यों गुस्सा हो गए, मुझे समझ भी नहीं आया, मेरे पास रीज़न भी नहीं है उस चीज़ का, कुछ भी नहीं, वो अपने आप नाराज़ हो गए। और जिनमें से एक का मैं आपको सत्संग भी सुनाया है और एक का सुना रही हूँ कि वो एकदम से गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए। और जब वो नाराज़ होते हैं तो वो जल्दी से मानते भी नहीं है, मतलब वो नाराज़ ही बैठे रहते हैं। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरे अंदर तो अब इतनी क्षमता नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ, आपको मेरे जीवन में जिसको रखना है रखो, जिसको नहीं रखना उसको हटा दो। तो मैंने तो यही सोच लिया था बस। हाँ, मैंने गुरुजी को कहा था, गुरुजी देख लीजिए कि नॉर्मल हो जाए चीज़ें तो ज़्यादा बेटर है। तो गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी तो इतना फ्रेंड की तरह सुनते हैं और इतनी जल्दी एक्ट करते हैं कि पूछो मत। मतलब मैं तो इतनी ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी आप तो मुझे फ्रेंड मिल रहे हो। और गुरुजी ने अगले ही दिन उनका खुद मैसेज आया और वो अपने आप, जबकि वो कभी खुद से मैसेज नहीं करती हैं, पर फिर भी उनका मैसेज आया, उन्होंने अपने आप एकदम नॉर्मल बिहेव किया, जिसके लिए मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ गुरुजी से कि गुरुजी, जो दो लोग मेरे जीवन से थोड़ा कट रहे थे, मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरे जीवन में होंगे कि नहीं होंगे आने वाले टाइम में, तो गुरुजी ने मेरे को उनको वापस दे दिया। और मुझे सीख भी दी कि हर किसी को इतना नहीं समझना चाहिए कि उन्हीं से आपकी लाइफ है और इतना किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए इमोशनली भी, और मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करना चाहिए, चाहे कोई कितना ही क्लोज क्यों ना हो आपके। तो मेरे को बहुत बड़ा लेसन मिला
थैंक यू सो मच गुरुजी, आप सिखा भी देते हो, सॉल्व भी करा देते हो। ऐसे ही अपना हाथ हम पर बनाए रखना गुरुजी। और मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी दिक्कत हुई हो, कोई भी परेशानी हुई हो आपको, या मुझसे कोई भी भूल हुई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी थैंक यू, आपने मेरा सत्संग सुना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने मेरा सत्संग शेयर किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना एक सत्संग शेयर करना चाहूंगी, जो मेरा अभी आधे एक घंटे पहले का ही सत्संग है। और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं इस सत्संग को शेयर करे बिना, कि मेरे को आज ही सत्संग किसी भी हाल में शेयर करना है। गुरु जी से शुक्राना करना है, आप सबको अपना शुक्राना शेयर करना है। तो संगत जी, मैं अभी कुछ 2 साल पहले से 2 साल तक मैंने एक प्रोजेक्ट संभाला। इट वॉज वेरी टफ टू हैंडल, बहुत टफ प्रोजेक्ट था, और मेरे जैसे पर्सन के लिए तो वो बहुत ही टफ था। किसी तरह मैंने वो प्रोजेक्ट करा, मतलब उसमें से मेरा नाम ही नहीं हट रहा था, और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मतलब मैंने इतने सत्संग शेयर करे हैं उस टाइम के भी, कि गुरुजी ने मेरा इतना टेस्टिंग टाइम था वो प्रोजेक्ट के थ्रू, कि मेरे कितने बुरे कर्म कटे हैं मैं जानती हूँ। मतलब इतना मुझे पे इतनी विपदा आ गई थी, मैं अभी भी याद कर रही हूँ तो मुझे वो टाइम याद आ रहा है, और मुझे इतना इतना बुरा टाइम था मेरे जीवन का वो, कि मैं वो कभी नहीं भूल सकती। गुरुजी ने बहुत टेस्ट लिया, बहुत निचोड़ा मुझे, बट बहुत मैजिकली उसमें से निकाल भी दिया। जब मैंने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद अब ये मैं इस चीज़ में से हट ही नहीं पाऊंगी, तो गुरुजी ने कहा रुक जरा, और उन्होंने मेरे को उसमें से निकाल दिया। उस प्रोजेक्ट के दौरान मेरे साथ एक इतनी अच्छी चीज़ हुई कि जब हम भी इंसान हैं, जब बुरा वक्त आता है तभी हम गुरुजी से जुड़ते हैं, हम तभी हमें उनकी वैल्यू समझ में आती है, हमें तब भगवान याद आते हैं। तो हाँ, भगवान ने वो एक उनका तरीका था मुझे अपने आप से जोड़ने के लिए। गुरुजी ने मुझे 1 महीने का अमृत वेला बख्शा, और मैं मतलब आपको बता नहीं सकती कि उस अमृत वेला के दौरान मैं एक नई इंसान थी। और उसी अमृत वेला में मेरी ये अरदास थी कि मुझे इस प्रोजेक्ट से निकाल दो गुरुजी, क्योंकि मतलब मुझे हटवा दो इस प्रोजेक्ट से, किसी और अच्छे मतलब ज़्यादा बेटर वे में जो हैंडल करता है उसको दे दीजिए, क्योंकि मैं तो बहुत थक गई हूँ इस चीज़ को हैंडल करते करते। उस टाइम तो गुरुजी ने मेरी नहीं मतलब अरदास को स्वीकारा, लेकिन कुछ टाइम के बाद गुरुजी ने मेरे को वो प्रोजेक्ट से हटा दिया, जब मैं सारी उम्मीद छोड़ चुकी थी। बट मुझे अपने अमृत वेला पे भरोसा था, क्योंकि गुरुओं का टाइम होता है, भगवान का टाइम होता है वो, और हमारी कोई अरदास खाली नहीं जाएगी। कोई भी अगर संगत जी अमृत वेला कर रहे हैं और उनकी अरदास पूरी नहीं हो रही, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताना चाह रही हूँ कि भगवान इतने मिराकुलसली, इतने मैजिकली उस चीज़ को आपको पूरा करके देंगे ना, कि आप सोचोगे कि ये कैसे हुआ, क्योंकि मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था। संगत जी, ये मेरा पिछला सत्संग गुरुजी ने दोबारा बुलवा दिया, मैं उनके सामने ही बैठ के बल्कि सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो वो जो बुलवाएंगे उनकी कृपा है हम पर। संगत जी, आज फिर एक सिमिलर प्रोजेक्ट, मैं अपने ऑफिस से आ रही थी, सिमिलर प्रोजेक्ट मेरे सामने आता हुआ दिखा मुझे, कि ये एक सर थे, वो प्रोजेक्ट ला रहे थे, वो कि मतलब उनकी डिटेल्स वगैरह उनके हाथ में थी, और वो कैंडिडेट ढूंढ रहे थे उस प्रोजेक्ट के लिए, और मेरी हालत ख़राब हो गई कि ये दोबारा ये चीज़ मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। और मैं एकदम मतलब वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरे को इतनी टेंशन हो गई ना, कि मैं एकदम बाहर आ गई अपने ऑफिस से, और मतलब मैं इतनी परेशान, और गुरुजी को याद करी मैं कि गुरुजी वो वक्त मुझे दोबारा मत दिखाओ, मैं बहुत टूट गई थी उस वक्त, प्लीज़ अब मुझ पर मेहरबानी करो। तो संगत जी, इत्तेफाक की बात यह है कि सब जो भी हमारे ऑफिस में काम करते हैं सबको उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया गया, सिवाय मेरे। आई एम द ओनली वन जिसको नहीं लिया गया उसमें, और इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ देम एज वेल एज फॉर मी। गुरुजी, मैं कैसे बच गई। और जो लीड थे उस प्रोजेक्ट के, मैंने उनसे पूछा तो कह रहे कोई बात नहीं, अभी इन सब से ही काम चला लेंगे हम, जो अगर रिक्वायरमेंट होगी तो देखेंगे। तो गुरुजी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचाया। मतलब मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं आज किसी भी हाल में आपका शुक्रिया आज ही करूंगी, क्योंकि आप जब हमारे लिए सोचते हो इतना, आप मिनट नहीं लगाते हमारे लिए सोचने में, हमारे लिए हमें वो चीज़ देने में जिसका हमें इतने टाइम से इंतजार होता है, तो हम क्यों ये करें। मैं हमेशा सबको कहूँगी कि अपने शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए, उनको ये मत सोचिए मन में रख लेंगे थैंक यू भगवान जी, लेकिन जिससे जितना आप शेयर कर सको, भगवान की महिमा बता सको, प्लीज़ सब शेयर किया कीजिए। मैं हमेशा शेयर करती हूँ गुरु जी के सत्संग, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, आप जितना शुक्राना करेंगे वो शुक्राना उतना मल्टीप्लाई होगा, जितने सत्संग शेयर करेंगे गुरु जी उतने आपको मौके देंगे सत्संग शेयर करने के लिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं बहुत नई संगत हूँ गुरु जी की, लेकिन गुरु जी ने मुझे मतलब इन
3-4 साल में जो दिया है, जो इंसान बनाया है, जो मेरी अरदासें पूरी करी है ना, मैं अगर वो ना होते ना तो मैं इस टाइम बिल्कुल टूट चुकी होती। मतलब मैं बहुत नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, मैं क्या होती। तो जो आप गुरुजी मुझे मिले हो ना, मतलब मेरे लिए एक नई किरण है जीवन की, कि मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, कुछ नहीं है। मैं किससे क्या बात कहूँ, किससे क्या बात शेयर करूँ, किससे मेरी चीज़ें कौन पूरी करेगा। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। गुरुजी मेरी ये आदत जानते हैं। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी।